अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार मेरे को यहाँ पर देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति है और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाती हूँ। दिसंबर के लिए पढ़ना चाहते थे, उनको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या उनको ये है कि कब क्लास स्टार्ट होगी, क्या होगा, तो देखो ये हेल्पलाइन नंबर मैंने इसी स्लाइड को दिखाया था, दोबारा इसीलिए दिखा रही हूँ। ये रहा वो स्लाइड, ये रहा वो नंबर, कॉल कर लेना। और एज प्रॉमिस, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी 1 जुलाई से अपन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप सभी लोगों का जो कंप्लीट मेमोरी है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे मेमोरी का एक पर्टिकुलर हायरार्की होता है। हायरार्की का मतलब होता है मैम कौन सबसे आगे होता है, कौन सबसे पीछे होता है, किसकी स्पीड एकदम तेज होती है, किसकी स्पीड एकदम स्लो होती है ना, ये सारी चीजें हैं। आप कभी जीवन में मेमोरी हायरार्की नहीं भूलेंगे अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे जो मैं बता रही हूँ। आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि आपके पास में एक गोडाउन है और एक गोडाउन के अंदर आप लोगों को एक पेन ढूंढना है, तो क्या आपको एक गोडाउन में एक पेन ढूंढना समझ में आ रहा है कि आप इसे ढूंढ सकते हैं? बोलोगे हाँ मैम ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि तुम ढूंढ तो दोगे, पर तुम्हें क्या एक पेन पूरे एक गोडाउन में ढूंढने में समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सोच के देखना। एक गोडाउन के अंदर एक पेन ढूंढना है तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? उसकी बजाय मैं कह रही हूं कि एक दुकान है, छोटी दुकान है, गोडाउन होता है, फिर गोडाउन से कम दुकान आती है। एक दुकान पर मैं आपको वही पेन ढूंढने के लिए बोलूं तो आपको उसमें समय कंपैरेटिवली कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? और फिर मैं कह रही हूं कि एक रैक है, एक टेबल की एक रैक है जिसके अंदर आप लोगों को पेन ढूंढना है, तो क्या उसके अंदर आप लोगों को समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले मैम जाहिर सी बात है कि अगर आप सभी लोगों के लिए एक गोडाउन है तो उस गोडाउन के अंदर एक पेन ढूंढना तो बहुत बड़ा टास्क है मैम, बहुत ज्यादा समय लगेगा। बड़ा है ना, जितनी बड़ी जगह उतना ज्यादा ढूंढने में दिक्कत, टाइम। और अगर मैं बोलूं दुकान में तो मैम देखो गोडाउन से तो कम समय लगेगा, पर मैं कह रही हूं और एक जगह है रैक में, एक रैक में पेन रखा हुआ है, अब उस रैक में पेन को ढूंढना है, तो मुझे बताओ कि क्या उसमें कम समय नहीं लगेगा? बिल्कुल कम समय लगेगा। यानी रैक में सबसे कम लगेगा समय, दुकान में उससे थोड़ा ज्यादा, गोडाउन में सबसे ज्यादा। बस ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आपका मेमोरी सिस्टम भी आपको समझ में आ गया है। सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास में जो मेमोरी जितनी बड़ी होगी वो मेमोरी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्लो होगी। एक टर्म याद रखेंगे हमेशा, आपके पास में जो आप लोगों की, आपके पास में आपका जो मेमोरी होता है, कोई सा भी मेमोरी हो सकता है, मेमोरी में से डेटा आता है और मेमोरी के पास में डेटा जाता है। सही है ना? डेटा आएगा और डेटा जाएगा, डेटा का आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है ना? किसके कहने पर कौन है यहां पर हेड? हेड है अपने सीपीयू भैया। सीपीयू भैया कहेंगे कि भाई जाओ ये डेटा लेके आओ। अब वो कौन लेके आ रहा है वो अलग सब्जेक्ट है, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, बट कौन बोल रहा है, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? मैम सीपीयू इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सीपीयू बोलेगा तो डेटा निकलेगा, सीपीयू बोलेगा तो डेटा जाके फीड होगा। ये जो आप लोगों के मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये जो इंटरैक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं? एक्सेस। डेटा को एक्सेस करना किसके इंस्ट्रक्शन पे होता है? सीपीयू के। कहां से आता है? मेमोरी से। हर बार, चाहे कोई से भी टाइप की मेमोरी हो, हर बार कहां से आएगा? मेमोरी से। और हर बार कौन मंगाएगा? सीपीयू, है ना? और ये किसके थ्रू आता है? ये किसके थ्रू आता है? बसेस के थ्रू। किसके थ्रू आता है? बसेस। जैसे आप सभी लोग हो, यहां से यूनिवर्सिटी जाते हो तो कैसे जाते हो? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कैसा है आपका? जैसे फॉर एग्जांपल मैम बस होती है, बस में बैठते हो, फिर बस आपको स्टेशन पे छोड़ती है, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हो। बिल्कुल वैसे ही आपके सीपीयू के लिए कौन काम करता है? बसेस। इंटरनल बसेस होती है, एक्सटर्नल बसेस होती है, डेटा बस होती है आपके पास में, कंट्रोल बस होती है आपके पास में, यानी कुल मिला के सिस्टम बसेस हैं जो इस डेटा का ट्रांसमिशन करती है। बट डेटा को फेच करना, डेटा को निकालना किसी मेमोरी से, डेटा को फीड करना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस करना। सीपीयू मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और एक्सेस के अंदर जितना समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एटी, एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं जी? एक्सेस टाइम। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो समझा रही हूं,
सो दैट कभी भी आप इस पीडीएफ को भी रीड करो तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो अब बात ऐसी है कि जितनी आपकी मेमोरी बड़ी होगी, जितनी आपकी मेमोरी बड़ी होगी उतना ज्यादा एक्सेस टाइम लगेगा। पेन है, गोडाउन में ढूंढ रहे हो, ज्यादा समय लगेगा। दुकान है, गोडाउन से छोटा है, पेन ढूंढ रहे हो, कम समय लगेगा। और बचपन में हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ज्यादा तो स्पीड कम, टाइम कम तो स्पीड ज्यादा। समझ गए? कुल मिला के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके पास में एक बड़ी मेमोरी है, जैसे कि आपके पास में एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, सबसे बड़ी मेमोरी, उस मेमोरी का एक्सेस टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा? मैम ज्यादा होगा। एक्सेस स्पीड हाई होगी कि लो होगी? लो होगी, क्योंकि स्पीड लो होगी तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ गए? यानी कि आपके पास में एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा फीचर जिसके थ्रू हम सभी लोग मेमोरी के स्पीड को, टाइम को मेजर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम या एक्सेस स्पीड। जितनी बड़ी मेमोरी उतना ज्यादा समय, जितनी छोटी मेमोरी उतना कम समय। सीपीयू को क्या चाहिए? सीपीयू है एकदम तेज तर्रार, आज तक सबसे आगे, एकदम तेज तर्रार है, फटाफट काम करने वाला आदमी है। तो इसको खुद ही सोचो, कम समय वाले लोग अच्छे लगते होंगे या ज्यादा समय लेने वाले लोग अच्छे लगते होंगे? मैम जाहिर सी बात है, इसको जल्दी है, इसको जल्दी काम करना है, इसको जल्दी काम करना है, तो इसके पास में मेमोरी भी ऐसी रखो ना कि जो जल्दी काम करती हो, यानी कि जो छोटी होती हो। बस अब आप समझ गए हो, ये डायग्राम हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक टेप, आपकी ये जो मेमोरीज होती है, ये सबसे नीचे सबसे बड़ी होती है, और ये कैसी होती है? सबसे स्लो होती है। सीपीयू से सबसे दूर यही होती है, सबसे दूर है, देख लो। फिर आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बोले तो जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से बनी है, जैसे कि मैम सीडी, जैसे कि मैम डीवीडी, जैसे कि मैम ब्लू रे, पर ब्लू रे थोड़ी तेज होती है कंपैरेटिवली। सही है। देन आता है आप लोगों का मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप मतलब मैग्नेटिक टेप्स, टर्शरी मेमोरी होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिछले जमाने में चलती थी फ्लॉपी ड्राइव, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पर थी। फ्लॉपी ड्राइव अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, फ्लॉपी ए और फ्लॉपी बी। तभी हार्ड डिस्क ड्राइव सी से स्टार्ट होती है। कभी भी आपके पास में डिस्क ए डिस्क भी आपने नहीं देखा होगा अपने कंप्यूटर में, हमेशा से सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई, एफ, जी एंड सो ऑन चलता है। क्यों? क्योंकि ए और बी फ्लॉपी वाले लेके चले गए और अब वो खत्म हो गया, अब हम उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। ठीक है। देन आता है आप सभी लोगों के लिए आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बोले तो आप लोगों का रैम। देन आता है आप सभी लोगों का कैश मेमोरी। देन आता है आप लोगों का रजिस्टर्स, जो कि सबसे क्लोज है आपके सीपीयू पे। इतने क्लोज है कि सीपीयू के अंदर ही रखे हैं। वॉन न्यूमैन सर के स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर को कौन फुलफिल करता है? ये रजिस्टर ही फुलफिल करते हैं। पल्ले पड़ा क्या आज तक जो नहीं हो रहा था अब वो हो जाएगा? क्या आपको हमेशा जीवन में ये चीज याद रहेगी, मेमोरी हायरार्की? अभी मैंने नाम नहीं लिखे हैं मेमोरी के, बस ये समझाया है कि मेमोरी हायरार्की कैसे बनता है, कैसे बनता है, इसके क्या प्रिमिटिव्स हैं, ये समझ में आ गया क्या? यानी देखो इनका जो सीन है, एक्सेस टाइम जो है आप लोगों का, वो क्या हो रहा है? नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इनका सबसे ज्यादा, इनका उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती होगी? रजिस्टर्स। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद रोम, उसके बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद में आप लोगों की ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद में आपके मैग्नेटिक टेप्स। मैम एसएसडी कहां जाएगा? देखो एसएसडी होता है सेकेंडरी। एसएसडी क्या होता है सेकेंडरी। तो एसएसडी आप लोगों का यहीं पर आएगा, रैम के नीचे, है ना? रैम और रोम के नीचे आएगा आपका एसएसडी। ठीक है। और आप लोगों का जो फ्लैश ड्राइव्स है, आपका जो फ्लैश ड्राइव है, यूजीसी नेट को बहुत पसंद है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव बोले तो पेन ड्राइव है ना, उसी का मॉडर्न नाम है। ये जो फ्लैश ड्राइव है ये रोम के साथ में खड़ा है। किसके साथ में खड़ा है? रोम के साथ। मतलब इससे तेज होते हैं आपके कैश मेमोरी, है ना, रैम, रजिस्टर, ये इनसे तेज होते हैं। ठीक है। फिर आपका रोम, फिर आपका फ्लैश ड्राइव, फिर आपका एसएसडी, फिर उसके बाद में आप लोगों का हार्ड डिस्क ड्राइव। इस तरीके से ये चलता है। सही है।
हार्ड डिस्क का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मेमोरी हायरार्की समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन जल्दी से लिखेंगे, एक और प्रीवियस ईयर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया था कॉस्ट पर बिट, कॉस्ट पर बिट आप लोगों से बोला गया है। अब देखो सीन ऐसा है, जितने भी पेड वाले बच्चे होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि मैंने ये वाला पूरा सीक्वेंस उनको जूते के शोरूम से सिखाया था। याद है क्या? नाइकी का शोरूम बनाया था पूरा यहाँ पर बोर्ड पर मेमोरी हायरार्की समझाने के लिए। तो रिवाइज हो गया क्या? वो जूते वाला एग्जाम्पल याद कर लो, जूता कैसे हम पिक करते हैं, कैसे उसकी प्राइस निकलती है। अब देखो सीन ऐसा है, कॉस्ट पर बाइट का क्या मतलब है, या कॉस्ट पर बिट का क्या मतलब है? बिट क्या है मैम? स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर डेटा रख सकते हो। जैसे 1 बिट डेटा रखा, 2 बिट, सबसे छोटा मैम बिट ही होता है, सबसे छोटा बिट ही होता है। उसके बाद बहुत सारे आते हैं, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, ऊपर बाइट तक जाता है, वो हम लोग कभी और पढ़ेंगे। पहले हम लोग बस इतना सोच रहे हैं, मैं आपसे बोलूं एक है हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, और एक क्या है, एक है मान लो आपकी कैश। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा तेज कौन सी है? मैम ज्यादा तेज है कैश। इनमें से ज्यादा बड़ी कौन सी है? ज्यादा बड़ी जो है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। तेज कौन है सबसे आगे? सबसे तेज कौन है? कैश है ना। दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं, कॉस्ट जो है पर बिट वो किसका ज्यादा होना चाहिए? सोच के देखिएगा, कॉस्ट पर बिट जो है वो किसका ज्यादा होना चाहिए? मैम जो तेज काम करता होगा, जिसकी स्पीड, एक्सेस स्पीड एकदम तेज होती होगी, जो सीपीयू के एकदम करीब होता होगा, यार वो सबसे महंगा होता होगा, सबसे महंगा होता होगा, क्योंकि वो छोटा है। अरे भैया छोटी चीज जो है वो तो आपको महंगी ही पड़ेगी ना। तो आपके लिए जो कॉस्ट पर बिट है वो किसका हाई होगा इन दोनों के कंपैरिजन में? कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो कैसी होती है? वो सस्ती होती है, कंपैरेटिवली सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर हर चीज का पैसा, टाइम और कितनी स्पेस वो लेता है उस पर डिपेंड करता है। स्पेस का तो कोई इशू ही नहीं है, टाइम इसका बहुत ज्यादा स्लो है। तो ये क्या है मैम? ये जो है ये एकदम स्लो है, इसीलिए ये सस्ता है। सस्ता है इसीलिए इतना बड़ा ले पा रहे हो, अगर महंगा होता तो इतना बड़ा ले नहीं पाते। सस्ता है इसीलिए इसको इतना बड़ा ले पाते हो। ये यूजुअली आपके पास में टेराबाइट्स के अंदर होता है, बहुत बड़ी होती है ये। पर जो आप लोगों की कैश मेमोरी है वो इतनी बड़ी नहीं होती। ये तो आपके पास में केबीज में ही हो जाए तो ही बहुत है, तो ही बहुत है। क्यों ऐसा? ये महंगी होती है, ये सस्ती होती है। तो महंगा और सस्ता किसके हिसाब से? एक्सेस स्पीड के हिसाब से। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा कॉस्टली, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा कॉस्टली।